जब बात होती है मानसून में ट्रैकिंग की, तो एक ऐसा किला है जिसके फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर हमेशा वायरल होते हैं, जो खूबसूरत नज़ारों से हमेशा घिरा हुआ होता है, जिसे 7 वाहनों द्वारा बनाया गया था और जिसे पाने के लिए कई लड़ाइयाँ हुई। वो है लोनावाला खंडाला के पहाड़ों के बीच में स्थित ये किला बेहद खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। तो आज मैं निकला हूँ इसी किले को देखने के लिए। राजमाची किले पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला कोंडीवड़े गांव से होते हुए, जहां से लगभग 2000 फीट की चढ़ाई करनी पड़ती है, और दूसरा जो कि हम जा रहे हैं लोनावला से। पहले 2 किलोमीटर का रास्ता अच्छा है, लेकिन बाद में शुरू होती है कंप्लीट ऑफ रोडिंग। मानसून में यहाँ बहुत बारिश होती है और कच्ची सड़क होने के कारण रास्ते पर बहुत कीचड़ होता है, जिसकी वजह से गाड़ी से जाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बेस विलेज तक 7 किलोमीटर पैदल चलकर ही जाना पड़ता है। लेकिन बाकी सीजन्स में आप गाड़ी से इजीली बेस विलेज तक जा सकते हो। कसम से ऑफ रोडिंग मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन इतनी लंबी नहीं। लगभग 7-8 किलोमीटर ऑफ रोडिंग के बाद हम पहुँचे उवेवाड़ी विलेज, जो कि है राजमाची फोर्ट का बेस विलेज। हाई अल्टीट्यूड पर जब कोई प्लेन सरफेस होती है तो उसे मराठी में माची कहते हैं। इस गांव में आपको रहने और खाने की सब फैसिलिटी अवेलेबल है। हम 8 बजे पुणे से निकले और 10 बजे गांव में पहुंचे। 20 मिनट ब्रेकफास्ट और थोड़ी बहुत जानकारी लेकर हमने 10:30 बजे हमारा ट्रैक स्टार्ट किया। इस तरफ से हम आए और पीछे गांव है, जो गांव के लोग हैं उन्होंने होटल फूड वगैरह सब शुरू किया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आके स्टे भी कर सकते हो। अगर आप पहले दिन आते हो, आपको रुकना है तो आप रुक सकते हो उनके यहाँ पे। और सामने 2 किले हैं, एक श्रीवर्धन है जो राइड में जो हम जाने वाले, और दूसरा है मनोरंजन, जो हमें कातलदार धबधबा का जो पॉइंट देखना है, व्यू पॉइंट, वो श्रीवर्धन से दिखता है, तो इसलिए हम वहाँ जाने वाले। अभी स्टार्ट कर दे ट्रिक, चलो। शुरुआत में ही पत्थर में कार किए हुए स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 बड़ी बड़ी रूम्स और कुछ पानी के टाके बने हैं। मोस्टली इसका यूज़ पहरेदारों के रहने के लिए किया जाता होगा। पानी की टंकियां हैं यहाँ पे बनी हुई पुराने समय की, तो 1 और 2, और उधर भी 2 छोटी है। अब यहाँ पे पानी कैसे आता है, तो ये जो पत्थर है हमारा, जो जिसके पहाड़ बने हुए हैं, तो उनके बीच में से होते हुए ये पानी आता है बारिश पर, यहाँ पे जमा होता है। सामने कुछ देर चलने के बाद एक काल भैरव मंदिर है और एक हेमड़पंथी स्टाइल में बनाया हुआ शिव मंदिर भी है। उसी के सामने एक और वास्तु है, जहाँ अभी कुछ अवशेष ही बचे हैं। पुराने थोड़े अवशेष बचे अभी भी। ये पिलर है और यहाँ पे शायद मंदिर होता होगा, तो छत तो नहीं रही, लेकिन ऐसा कुछ है, पत्थर का बनाया हुआ है। यहाँ पे घोड़ा भी है और ये शायद किसी का प्रतीक होगा, किसी घोड़े का। तो वो जिस तरह से सामने पीछे मंदिर है, और मंदिर के एग्जैक्ट सामने ये दूसरा मंदिर होता होगा। राजमाची किले पर 2 ट्विन पोर्ट्रेस है, जिसे मराठी में बाले किला बोलते हैं। इसी शिव मंदिर के पास से रास्ता डिवाइड होता है। एक जाता है मनोरंजन किले पर और दूसरा जाता है श्रीवर्धन किले पर। किले के टॉप पर पहुंचना बहुत ही आसान है, लेकिन बारिश के दिनों में ये मुश्किल होता होगा।
किले पर चढ़ते हुए आपको इन वादियों के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे, जहाँ से आपको उबेवाड़ी विलेज और मनोरंजन किले का पीक भी दिखाई देता है। अभी मैं आपको इस किले का इम्पोर्टेंस बताता हूँ। कल्याण, नाला सोपारा ये पुराने समय के बिजनेस हब थे। वहाँ से पुणे जाने के लिए जो रास्ता था वो बोरघाट होकर जाता था और इसीलिए इस बात का पहले बहुत यूज़ हुआ करता था। इसी ट्रेड रूट पर टैक्स और कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ाइयाँ होती थी और सैनिकों को रहने के लिए आसपास के किलों का भी इम्पोर्टेंस था, जिसमें राजमाची एक बहुत इम्पोर्टेंट किला है। सातवाहनों ने इस किले को बनाया था। फिर 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजमाची और आजू बाजू के बाकी किलों को बीजापुर के आदिल शाह से छुड़ाकर अपने कंट्रोल में लिया। फिर 1704 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस किले को अपने कब्जे में किया, लेकिन उसके अगले ही साल फिर से मराठाओं ने इस किले को वापस अपने कंट्रोल में लिया। 9 साल बाद शाहू महाराज ने इस किले को कान्होजी आंग्रे को सौंप दिया, जिन्होंने वहाँ का कारोबार संभाला। पानी के टाके यहाँ पे भी है। पूरा ऐसे ऊपर से जब पानी आता है तो फिल्टर होके पत्थरों से होते हुए बारिश का पानी यहाँ पे जमा होता है और जो मिट्टी वगैरह होती है सब नीचे बैठ जाती है और जो पानी उसके ऊपर से आता है उसके ऊपर से फ्लोट होके फिर ये वाले टाके में आता है और यहाँ से बचा हुआ अगर ज़्यादा होता है तो फिर चला जाता है नीचे। तो यहाँ पे हमेशा पानी रहता है किले के ऊपर, चाहे कितनी भी धूप हो यानी कितना भी समर का सीज़न हो, पानी हमेशा यहाँ पे रहता है। लेकिन पानी कुछ ठीक हालत में नहीं है, थोड़ा ग्रीन है और लोग फेंकते नहीं है प्लास्टिक। मुझे नहीं लगता कि लोग जानबूझ के कोई बॉटल वगैरह फेंकते होंगे। कैसा है, रहती है डस्टबिन में भी, अगर रहती है कहीं जमा रहती है तो हवा से उड़ के भी यहाँ पे आ सकती है। तो थोड़ा प्लास्टिक के कारण पानी पोल्यूट हो जाता है, तो इट इज़ नॉट सेफ़ टू ड्रिंक, बट होता है। ये पहले के ज़माने में यही सोर्स था पानी स्टोर करने का और पानी पीने का। एनीवेज यहाँ तक पहुँच गए। ऊपर जो आपको दिख रहा है वो आई थिंक किले का टॉप है और फिर यहाँ पे भी रूम जैसा बनाया हुआ है, यानी बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है इसका, बहुत बढ़िया कार किया है, यानी लाइन से एकदम बनाया, पूरा रेक्टेंगल शेप्स पूरे परफेक्ट है और गणपति जी का स्कल्पचर भी बनाया हुआ है। सो बड़ी बड़ी रूम है, पूरा कार और बहुत बढ़िया है, इतना बड़ा है, यू कैन सी। उसी तरह एक इस साइड में भी है, वो ये भी उतना ही बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा अलग शेप में है, स्क्वायर नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। गुड। और एक ऐसा ही इस साइड में है। ये ऑलमोस्ट टॉप है, जो श्रीवर्धन बाली किला उसका ये टॉप है और इजी था, ऐसा कोई हार्ड नहीं है रोड, यानी जो आने का पाथ है बहुत इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। और वो जो है, वो जो आपको बुरुज दिख रहा है उसको बुरुज बोलते हैं मराठी में, यानी एक तरह का टावर होता है जहाँ पे सैनिक लोग पहरा देते, तो वो जगह है। और वहाँ से जो है सामने जो एक खोल दरी है, यानी जो वहाँ पे जो एक वैली है, वहाँ से दिखता है वो कातल दरा वाटरफॉल का जो व्यू वहाँ से दिखता है। वैसे किले का एक और बुरुज है जो इसके अपोजिट साइड में है, लेकिन हम थोड़ा बहुत रास्ता भटकने के कारण
एक्चुअली हम भटके नहीं थे, बट हम श्योर नहीं थे, तो हमारा वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय गया, इसलिए हम वो साइड एक्सप्लोर नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अगली बार कभी कर लेंगे। तो बस यही था आज का सफ़र और यही थी आज की ट्रैकिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।